बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों और अज़ीज़ान ग्रामी क़द्र, पिछली वीडियो में हमने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया था, जो यहाँ तक पहुँचा था कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा था कि अल्लाह ताला ने जो अज़ाब मुक़र्रर किया है वो हम पर ला दो। सूरह हूद की आयत नंबर 11 से 33 तक में इसका खुलासा कलाम अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम पर वही की और फरमाया कि जो ईमान ले आए वो ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस उनकी हरकतों पर गम ना करो। ये अल्लाह ताला की वही हुई नूह अलैहिस्सलाम पर। इसका भी खुलासा कलाम सूरह हूद आयत 11 से 36 है, इसका जाके मुताला करें आप। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि उनके हक़ पहुँचाने में कोताही नहीं बल्कि ख़ुद न मानने वालों की इस्तेदाद का कसूर है और उनकी सरकशी का नतीजा। तब उनके अमाल और हरकतों का असर कबूल करके अल्लाह ताला की बारगाह में यह दुआ फरमाई। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की दुआ बग़ौर सुनिएगा। यहीं से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आसार पैदा हो रहे हैं और इस दुआओं के मफ़हूम में क्या कुछ है वो आपके सामने मैं बयान करने वाला हूँ। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई अल्लाह ताला के हुजूर में, ए परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी ज़मीन में बाकी न छोड़। अगर तू उनको यहाँ छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। सूरह नूह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ पे गौर कीजिए कि ए परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी इस ज़मीन पर बाकी न छोड़। यानी आपने जिस जगह रहते थे उस जगह के लिए ये बद्दुआ नहीं की, आपने पूरी ज़मीन के काफिरों के लिए ये बद्दुआ की थी कि इस रुए ज़मीन पर किसी भी काफिर को तू बाकी मत छोड़। अगर वो बाकी रहे तो उनकी नस्लों से जो पैदा होंगी नस्लें वो फिर कुफ्र में और जुल्मात में चली जाएंगी। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और बदले के कानून और आमाल के मुताबिक सरकशों की हलाकत का ऐलान कर दिया। पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि वो एक ऐसा नाव तैयार करें ताकि ज़ाहिरी असबाब के एतबार से वो और उनके पक्के मोमिन यानी उनकी कौम जो उन पर ईमान ले आई थी उस अजाब से बचे रहे जो अल्लाह के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब नाव बनाना शुरू की तो कुफ़ार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया और जब कभी उधर से उनका गुज़र होता तो कहते कि खूब, जब हम डूबने लगें तो तुम और तुम्हारे पीछे चलने वाले इस नाव में महफूज रहकर नजात पा जाएंगे। कैसा वाहियात ना ख्याल है। चूँकि कौम जानती थी कि वो सहरा में नखलिस्तान में जहाँ पानी बमुश्किल मिलता है वहाँ पे इतना बड़ा सैलाब कैसे आ सकता है जिसमें इतनी बड़ी नाव चल सकती है। आपने पिछले साल या पिछले साल से पिछले साल देखा होगा हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बरामद हो गई। उसका साइज़ क्या है मैं अपनी एक वीडियो में डाल चुका हूँ, तो आप उसमें जाके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कश्ती कितनी बड़ी थी। तो उस रेगिस्तान में नाव का चलना एक ताज्जुब खेज़ बात थी, तो वो लोग उनका मजाक बनाते थे आते जाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी उनको अंजाम कार से करीब आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी पहली निशानी को देखा जिसका ज़िक्र उनसे किया गया था, यानी धरती के ज़मीन के नीचे से पानी का चश्मा उबलना शुरू हुआ। तब अल्लाह की वही ने उन्हें हुक्म सुनाया कि नाव में अपने ख़ानदान वालों को बैठाने का हुक्म दो और तमाम जानदारों में से हर एक का एक एक जोड़ा नाव में रख लो, यानी कबूतर का जोड़ा, चिड़िया का जोड़ा, परिंदों के तमाम जोड़े, दरिंदों के तमाम जोड़े, जितने भी अल्लाह ताला की मखलूक थी जानदार, सब में से एक एक जोड़ा अल्लाह के हुक्म से सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने नाव में सवार करवा दिए। और आपकी एक छोटी सी जमात जो करीब करीब 40 लोगों पर मुश्तमिल थी नाव में सवार हो गए। जब अल्लाह की वही की तामील की गई तब आसमान को हुक्म हुआ कि पानी बरसाना शुरू करे और धरती के चश्मों को हुक्म दिया गया कि वो पूरी तरह से उबल पड़े। अल्लाह के हुक्म से जब ये सब कुछ होता रहा, आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी जो बारिश शायद हम लोगों ने तो कभी देखी नहीं होगी।
हाँ, एनिमेटेड इंग्लिश फिल्मों में या हिंदी फिल्मों में हम लोगों ने जो बारिश देखी उसका 100 गुना ज़्यादा बड़ी बारिश कहलाती है, मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं। ज़मीन के जितने भी चश्मे थे, नदी, नाले, तालाब, सब में से अल्लाह ताला ने पानी को उबालना शुरू कर दिया। पानी उबलते हुए निकलने लगा उसमें से, और ये सब कुछ होता रहा। तो नाव भी उसी हिफाजत में पानी पर एक मुद्दत तक तैरती, यहाँ तक कि तमाम इनकार करने वाले और दुश्मन डूब गए और अल्लाह ताला के कानून, जज़ा व अमाल के मुताबिक अपने किए को पहुँच गए। जूदी पहाड़ पर ये जाकर के सफ़र ख़त्म हुआ नाव का। अल्लाह के हुक्म से अज़ाब ख़त्म हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव जूदी पहाड़ पर ठहर गई। अब इस बीच नाव काफ़ी कितने अरसे तक रही, सफ़र कितने अरसे तक जारी रहा, नाव में क्या क्या मुश्किलात पेश आई सहाबा कराम को, जानवरों ने क्या क्या उधम मचाए, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने उनको कैसे काबू में किया, क्या क्या हिकमतें लगाई। ये एक तवील और बहुत लंबा सिलसिला है जिसको मैं यहाँ नहीं लाना चाह रहा हूँ। अगर इस पर आपको चाहिए मालूमात तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, मैं इस पे अलहदा वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो जब जूदी पहाड़ पर ठहर गई नाव तो अल्लाह की वही नाजिल हुई और हुक्म पूरा हुआ और नाव जूदी पर आ ठहरी और ऐलान कर दिया गया कि जुल्म करने वाली कौम के लिए हलाकत है। सूरह हूद आयत नंबर 44। पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया और नाव में पनाह लेने वालों ने दूसरी बार अमन और सलामती के साथ अल्लाह की ज़मीन पर कदम रखा। इसी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल बशर सानी यानी दूसरा आदम, यानी आदम सानी यानी इंसान का दूसरा बाप, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया तमाम फना कर दी थी आदम अलैहिस्सलाम से पहले। क्या जो वाक़या मैं आपको बता चुका हूँ आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बीच का पिछली वीडियो में, तो उस तरीक़े से ये हमारे दूसरे जद्द अमजद होते हैं सैयदना नूह अलैहिस्सलाम। और शायद इसी एतबार से हदीस में उनको अव्वलुल रसूल कहा गया, कि न रसूलों में सबसे अव्वल रसूल, पहले रसूल कहा गया। जहाँ तक जूदी पहाड़ की जगह का ताल्लुक़ है तो कुरान में सिर्फ उस जगह का तज़किरा किया गया जहाँ नाव जाकर ठहरी थी। अलबत्ता तौरात की शरह लिखने वालों का ख्याल है कि जूदी पहाड़ के उस सिलसिले का नाम है जो अर्रात और जॉर्जिया के पहाड़ी सिलसिलों के आसपास मिलता है। बहरहाल इसमें इख्तिलाफ है, इस पर फिर कोई और वीडियो में गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। ये वीडियो अब यहीं अपने इख्तिताम पर पहुँचती है। मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाई और जो नए नाज़रीन हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें। सिलसिला बहुत दिलचस्प और मालूमाती चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा। अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसमें और क्या सुधार चाहते हैं। इल्म दीन सीखते रहिए, इल्म दीन सिखाते रहिए और इल्म दीन घर घर पहुंचाते रहिए।